हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक संत दूसरे गांव जाने के क्रम में अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में कुछ दिनों के लिए रुके। गांव के लोग संत के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगे। संत बहुत विद्वान थे। वे अपनी बुद्धि से सभी परेशानियों को दूर करके रास्ता बता देते थे। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। संत रोज प्रवचन भी देते थे। उनके उपदेश सुनने के लिए गांव में दूर दूर से लोग आने लगे। संत की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर गांव के एक पुजारी को जलन होने लगी। ये सोचने लगा कि इस तरह तो उसके भक्त भी संत के पास पहुंचने लगेंगे। पुजारी जलन की वजह से संत को शत्रु मानने लगा था। पुजारी ने संत की छवि खराब करना शुरू कर दिया। ये गांव के लोगों को कहने लगा कि ये संत पाखंडी है और लोगों को मूर्ख बना रहा है। पुजारी के कुछ साथी भी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। एक दिन संत के शिष्य ने गांव में अपने गुरु की बुराई सुनी तो ये क्रोधित हो गया। शिष्य तुरंत ही गुरु के पास पहुंचा और गांव में हो रही बुराई के बारे में बताया। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब गुरु जी ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई। गुरु जी ने कहा, एक बार की बात है, देवऋषि नारद और ऋषि अंगरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नजदीक ही झूठी पतलों का ढेर लगा हुआ था। उस झूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहां से चला जाता है। ये दृश्य देखकर देवऋषि को हंसी आ गई। ऋषि अंगरा ने उनसे हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ऋषिवर, ये दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ और ये दुकान मालिक उसी का पुत्र है। देखें, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसे झूठा भोजन भी नहीं मिल सका। कर्मफल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, बेशक इसलिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों न करनी पड़े। संत ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, अगर हम उस पंडित से वाद विवाद करेंगे तो भी ये बातें चलती रहेंगी। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलते रहता है। उसी तरह हमें भी ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम में मन लगानी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके पक्ष में हो। समाज में कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं तो कुछ विपक्ष में भी होते हैं। हमसे मतभेद रखने वाले लोग दूसरों के सामने हमारी बुराई करते हैं और वे हमारी परेशानियां बढ़ाते रहते हैं। ऐसी स्थिति पे हमें नियमों से विचलित हुए बिना अपना काम करते रहना चाहिए।